500 एनकाउंटर, 192 करोड़ की संपत्ति जब्त और 100 दिनों में किस तरह का रहा योगी सरकार का कार्यकाल, इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, सिटीजन पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली। इन 5 सालों में उनका यही कहना रहा कि उन्होंने बढ़ते अपराध पर और जिस तरह से गुनहगार अपराध करते थे और शातिर बदमाश भाग निकलते थे, उन सभी पर नकेल कसी है। देखिए, बदमाशों की गोली का जवाब गोली से देना हो या फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना हो, इन सभी पर काम किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। इस बार मार्च 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो इसे पेश किया गया एक रिपोर्ट की तरह। कहा गया कि हमने इस एजेंडे पर काम किया है, अपराधियों पर नकेल कसी है, कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की है। तो आइए हम जानते हैं कि अब सरकार बनने के बाद जब 100 दिन का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ पूरा कर चुके हैं, क्योंकि एक बार फिर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया बने बल्कि उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया, क्योंकि अब कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एक बार फिर कोई मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभाल पाया हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी योगी सरकार पर भरोसा जताया और उस भरोसे पर योगी आदित्यनाथ कितना खरे उतरे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ के आंकड़ों की बात करें तो 25 मार्च 2022 से 1 जुलाई 2022 तक कुल 525 एनकाउंटर हुए, 1034 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 425 जो बदमाश हैं वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, 5 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 68 पुलिसकर्मी भी इस दौरान मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जोन वाइज मुठभेड़ के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मेरठ जोन में 193, बरेली जोन में 62, आगरा जोन में 55, लखनऊ जोन में 48, लखनऊ कमिश्नरी 6, वाराणसी जोन में 36, गोरखपुर जोन में 37, नोएडा कमिश्नरी में 44। क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना था और मुठभेड़ हमेशा से होती रही, क्योंकि बदमाशों पर नकेल कसनी थी, तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। मेरठ जोन में मुठभेड़ में 27 पुलिसकर्मी घायल हुए, बरेली जोन में 16 पुलिसकर्मी, गोरखपुर जोन में 10 पुलिसकर्मी, लखनऊ जोन में 9 पुलिसकर्मी, कानपुर जोन में 2 पुलिसकर्मी, वाराणसी जोन में 3 पुलिसकर्मी, लखनऊ कमिश्नरी में 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ। वहीं डीजीपी मुख्यालय की तरफ से भी ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक भी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चिन्हित बदमाश और माफिया की बात करें तो 2433, 17,169 केस दर्ज हुए हैं, 1645 गिरफ्तार किए गए हैं, कोर्ट में सरेंडर 134 लोगों ने किया, 15 के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है, 36 लोगों पर एनएसए लगाया गया, 728 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है, 618 पर गुंडा एक्ट लगा है, 47 के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं और 719 पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। वर्तमान में अगर चिन्हित माफियाओं की बात करें तो 619 माफिया जेल में हैं, 1744 जमानत पर हैं, 18 माफिया मारे गए हैं, 52 चिन्हित माफिया की तलाश की जा रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इसके विपरीत ही कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो प्रोपेगेंडा वाली सरकार है, सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। भदौरिया साहब का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ थे। जब कानपुर में दोनों एक साथ थे तो वहां पर बवाल हुआ। उस बवाल के कुछ ही समय बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जुम्मे की नमाज पर या फिर उसके आसपास हिंसा हुई और हिंसा में कितने बेगुनाह इसकी बलि भी चढ़े हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन आज विधानसभा चुनाव इस बार जब संपन्न हुए हैं मार्च में, और नतीजे जो हैरान कर देने वाले बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ उन्होंने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों पर वो खरा उतरे हैं और जनता ने उन पर विश्वास भी जताया है और नतीजे ऐसे ही रहे, चौंकाने वाले। सभी ने भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को सौंपी और योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, बदमाशों पर लगाम लगाई है। तो योगी आदित्यनाथ आश्वस्त हैं और उनका यही कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल नहीं पनपेगा और जनता सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद।